प्रदेश में भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के आने के बाद प्रदेश की सियासत में पारा चढ़ता जा रहा है। आखिरकार बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ से राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने क्या बातचीत की? आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार क्या जल्द होने वाला है? सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक खबर आ रही है कि कई पुराने चेहरों को रिप्लेस कर युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। क्या है विनोद तावड़े का फीडबैक प्लान? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े लखनऊ आए हुए थे। ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। डिप्टी सीएम से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी एक के बाद एक बैठक में शामिल होकर अपना फीडबैक देकर निकल गए। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उनकी विनोद तावड़े से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहां से लौट के आने के बाद मुख्यमंत्री से विनोद तावड़े ने बंद कमरे में क्या बातचीत की है, आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर संगठन में बड़े बदलाव की तरफ दोनों की बैठक क्या इशारा कर रही है, और क्या अब भाजपा के अंदर युवा चेहरों को बहुत ज़्यादा ही तवज्जो मिलने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रिमंडल से कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अब साइडलाइन किए जाने की बारी आ चुकी है, और कब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि तावड़े ने सीएम से प्रदेश की भाजपा की नई टीम, निगम और आयोग में खाली पदों पर नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले संभावित चेहरों को लेकर चर्चा की है। इसके लिए वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से भी मिले थे। तावड़े ने सबसे बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली रवानगी कर ली है। अब वो इसे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने संगठन और सरकार के अलग अलग चेहरों के साथ अलग अलग बैठक कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कई मंत्रियों के कामकाज से संगठन खुश नहीं है। माना जा रहा है जिनका काम खराब है उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। कुछ तो केंद्रीय संगठन और कुछ को प्रदेश संगठन में मौका मिल सकता है। वहीं संगठन में जिन्हें एमएलसी या विधायक बनाया जा चुका है उन्हें संगठन के काम से मुक्त किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश संगठन की योजना है कि सालों से काम कर रहे चेहरों की बजाय नए चेहरों को मौका दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक 2027 की चुनावी तैयारियों के लिए जातीय समीकरण के लिहाज से भी कुछ बदलाव तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक जितना भी फीडबैक आया है उसके हिसाब से आयोग और निगमों में पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। संगठन के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को भी निगमों और आयोगों में भेजा जा सकता है। वहीं संगठन और सरकार में अब नए चेहरों को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है। इनमें दलित और ओबीसी चेहरों को आगे किया जा सकता है। ये सारी रिपोर्ट और ज़मीनी फीडबैक राष्ट्रीय महासचिव ने बैठक कर तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे लेकर वो दिल्ली में बैठक भी करेंगे। इसके बाद बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल विनोद तावड़े की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि संगठन का विस्तार और मंत्रिमंडल में नए चेहरों से उम्मीद भाजपा को बहुत ज़्यादा है। अब विनोद तावड़े ने जो फीडबैक लिया है उस फीडबैक के बाद एक बात तो सामने आ गई है कि कई मंत्रियों के कामकाज से विनोद तावड़े और संगठन खुश नहीं है, और उनका फीडबैक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के बाद निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार में कई पुराने चेहरों को रिप्लेस किया जा सकता है और नए और युवा चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। यही नहीं, दलित और पिछड़ों को भी निगम और बोर्ड में अहमियत मिल सकती है कि दलित प्रेम का संदेश भाजपा की तरफ से आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता के बीच चला जाए। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।